एक बहन जींद में माता की पुजारन थी, दुर्गा की, शेरा वाली की, और किसी को नहीं मानती थी। वह उसकी कट्टर पुजारन बचपन से ही, वो 50 साल के करीब हो रही थी उस समय तक वो उसकी पूजा करती हुई आ रही थी। घर में भी सारे सुख थे, अच्छा पूरी व्यवस्था थी। तो उधर से हमारी एक बहन ये यही रहती है, शशि, ये बीओ के पद से रिटायर्ड है, परमात्मा में समर्पित है, काफ़ी वर्षों से मालिक के चरणों में लगी हुई। तो इसकी वो पड़ोसन थी। उसको इस बहन शशि ने उनको बताने की चेष्टा की, उसका नाम श्यामा दीक्षित था, कि आप हमारे गुरुदेव का सत्संग सुनो। मैं बहुत दुखी थी, ऐसी ऐसी मेरे आपत्तियाँ आई, भगवान गुरुदेव की कृपा, कबीर परमेश्वर की कृपा से सब दूर हुई। आप नाम लो, मैं बहुत भटक चुकी थी, मुझे सही रास्ता मिल गया। तो वो कहने लगी, मैं तो अपनी माता को नहीं छोड़ सकती। कौन? वो श्यामा दीक्षित कहती थी, मैं अपनी माता दुर्गा को नहीं छोड़ सकती। तो जैसे तैसे ये बहन यानी शशि उसको लेकर के सत्संग में ले। जींद हमारा छोटा सा आश्रम था, सारा मेरे ख्याल में 50 बाई 40 का एक आलसा बना रखा था। तो वहाँ आकर के उसने, शशि बहन ने बताया कि जी ऐसे ऐसी बहुत अच्छी आत्मा की है, लेकिन पूजा दुर्गा को है। उनको सारे कुछ समझाया, बहन नाम ले लो, आपको बहुत लाभ मिलेगा, और ये पूजाएं त्यागनी पड़ेंगी, क्योंकि जो साधना हम बताएंगे वो शास्त्र अनुकूल होगी, और ये तुम्हारी मनमानी पूजाएं हैं, वो नहीं मानी कि जी दुर्गा माता की पूजा मैं नहीं छोड़ सकती, ये पूजाएं मैं बिल्कुल नहीं त्याग सकती, बचपन से लगी थी, मैं छोटी सी, मेरी तो विशेष श्रद्धा है। चलो कोई बात नहीं, हम क्या बताएं, हमने तो अपने नियम दिए, बता भक्ति करनी है तो ऐसे करनी पड़ेगी। तो वह चली गई। फिर क्या हुआ कि 1 वर्ष के बाद वो फिर आई इसी बहन शशि के साथ। फिर उसने आप बीती बताई। क्या बताई कि एक दिन मैं उनका जो है ना, उस मकान है, इस जींद के अंदर एक मकान था उनका, कोठी थी अर्बन स्टेट में। तो कहती मैं शाम के 5 बजे से अपने घर से निकलकर वैसे टहलने के लिए चल पड़ी। गर्मियाँ से के दिन थे, 5-6 बजे से गली में गए, और आगे देखा कि एक घर में दुर्गा का जागरण हो रहा है। मेरे तो घीसा गल गया, और मैं उड़ जाकर बैठ गई। वहाँ 50-60 भगतनी और भगत बैठे। मैं सबसे पीछे गई थी, पीछे नंबर आया लास्ट में, वहाँ बैठ गई। एक औरत में वो ऐसे अचेत सी पड़ी थी, एकदम जागृत हुई, आरती चल रही, फिर एकदम जागृत हुई, आरती बंद होगी, एकदम उठी वो, उसने आवाज़ लगाई कि श्यामा सामने आ जा, श्यामा तू मेरे पास आ जा, मेरी खास भगतनी है। अब श्यामा ने सोची मैं तो पहली बार गई हूँ, आज मेरा जिक्र कहाँ से आ गया, कोई और श्यामा होगी। वह नहीं उठी। 2-3 बार जब वो बोल ली उस औरत, वह औरत जो वहाँ लेटी हुई थी अचेत सी, एकदम जागृत होकर के, तब एक ने खड़ा होकर कहा, भी जो श्यामा है वो आगे आ जाओ, माई बुला रही है, दुर्गा बुला रही है। कोई नहीं उठा। तो फिर मैं खड़ी होगी, हाँ वो माई कहती है, जो जिसमें वह बोल रहा था वह भूतनी, कि आ जा तू, तुझे बुला रही हूँ, तू मेरी 1 नंबर की भक्तनी है। तो अब श्यामा बोली, मेरा तो जी सा आ गया कि देख इतने भगत बैठे और माई ने मुझे बुला लिया, तो मेरी भक्ति सही है। तो माई वह दुर्गा कहने लगी, जो उसमें बोल रही थी भूतनी, कि श्यामा तू मेरी 14 महीने अखंड जोत लगा दे, तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। तो मैंने उस कहा, जैसे आपका, और मौज थी घर में, जो आपकी आज्ञा कर दूंगी। अब 3 तो गाड़ियां थी उनके पास जो किराए पर लगा रखी थी। एक औजरी की दुकान थी मेन बाजार में, और एक ऐचरी का कारखाना था, वो अलग था, यानी खूब बढ़िया गुजारा था। और तेरे पास आपत्ति आने वाली है, नहीं तो तेरे पास आपत्ति आ जाएगी, और तू 14 महीने मेरी अखंड जोत लगा दे, तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। वह बोली, मन तो सांझन शुरू कर दी, ना धो गए, और चल कर दी शुरू। उन 14 महीना में हमारा सत्यानाश हो गया, सर्वनाश हो गया।
वो कहती है उन 14 महीने में हमारा सर्वनाश हो गया, ऐसी आपत्ति आई, ऐसा घाटा पड़ा कि वो ऐचरी का कारखाना बिक गया, औजरी की दुकान गिरवी होगी, तीनों गाड़ी बिक गई और लोन लिया हुआ था कोठी पर हुआ बैंक वाला ने नीलाम करने की सोच दी। और फिर भी बुद्धि भ्रष्ट में माई ने ना छोड़ूं, सपने में माई दिखाई दी मुझे साक्षात अष्टांगी। उसने कहा कि श्यामा तेरी समस्या, तेरी आपत्ति टालना मेरे बस की बात नहीं थी, ये मेरी बस से बाहर थी। अब तू वहीं चली जा, कबीर परमात्मा की शरण में चली जा, जो तेरी सहेली तुझे लेकर गई थी, वहीं तेरा समाधान हो सकता है। कहते वह सुबह उठते ही शशि के पास आई, इस बहन के पास हमारी उपदेशी थी। इससे आकर कहने लगी, बहन मैंने नाम लेना है, आपके गुरुजी थे। तो शशि कहने लगी ठीक है चल। तो मैं इस दास ने जाना था शनिवार को, वहाँ पता था भक्तों को लग जाता था, 10-20 वहाँ घर होते थे हमारे शुरुआत में नाम लिए हुए, उनको बता दिया करते भाई इसके नाम गए गुरुजी। तो उस दिन मैंने जाना था, किसी कारणवश मैं नहीं गया वहाँ पर। तो उस दिन जिस दिन इस दास ने जाना था, सारा दिन इंतजार किया। अगले दिन फिर जाना था, अगले दिन भी नहीं जान पाया मैं, उस दिन भी उसने इंतजार करके घर आएगी। तीसरे दिन पहुंचा, तब उसने कहा जी, शशि बहन ने कहने लगी क्या नाम ले होगी जी। मैंने कहा मैं पहचान लिया वही बहन है। मैं कहना बहन टर्म एंड कंडीशन आज भी वही है हमारी, वो पूजाएं तने त्यागनी पड़ेगी जो शास्त्र विधि रहित करती थी। श्यामा बोली जी मैं पक्का मन करके आई हूँ और त्याग दूंगी। फिर सारी कहानी उसने तब बताई, उपदेश ले लिया। अब पुण्यात्मा उसमें उसको 30 लाख का नुकसान हो गया था, 30 लाख का। और फिर परमात्मा ने धीरे धीरे ऐसी रजा बख्शनी शुरू की, उस पर रोज नए नए सुख दे। और उसके पति की कैद हो गई थी, वो लोन किसी चक्कर में लोन ना भरने से या किसी कारण, तो परमात्मा ने रजा बख्शी, उसकी जमानत होगी और नौकरी लग गया। दोनों बच्चे धीरे धीरे नौकरी लग गए, यानी पुनर्स्थापित हो गए और वो कर्जा भी ढीला हो गया। अब वो बहुत गुण गाती है। मैंने उस श्यामा से कहा बहन एक बात बता, यदि तू उस दिन नाम ले लेती जो पहली बार आई थी, तेरा 30 लाख का नुकसान नहीं होता, हो सकता 30,000 में टल जाता। और यदि नाम लेते ही ये 30,000 की हानि तुझे हो जाती तो नाम त्याग देती। क्या कहती कि मैंने माता छोड़ दी इसलिए मेरा 30,000 का टोटा हो गया, और ये तेरे को वरदान समझ ले कि तेने उस दिन नाम ना लिया, ये 30 लाख का टोटा तेरी माए दोहरा हो लिया। और जय मालिक की शरण माने से 30,000 का भी हो जाता तो इस भक्ति ने भी त्याग देती और 84 लाख योनिया में कष्ट उठाती। और ये कष्ट ये टली थी परमात्मा की कृपा से। 30 लाख का नुकसान 30,000 में टल जाता, ये टलाता था भगवान की वजह कृपा से। और तू न सोचती मैंने माता छोड़ दी इसलिए 30,000 का टोटा हो गया, क्योंकि वो ज्ञान समझ चुकी थी। कहने लगी जी भगवान करे ऐसा टोटा पहले आ जाता बढ़िया था, यानी ईसा घाटा में अच्छा है हमें भगवान मिल गया, आग लगे से धन करियो फिर पूर्ति कर दी दाता ने, लेकिन ये भक्ति और ये भगवान मुझे जिंदगी में नहीं मिल सका था।